राजस्थान के लोक देवताओं की इसी श्रृंखला में आगे हैं हड़बुजी सांकला। इनका जन्म हुआ था बुंडेल नागौर में। वर्तमान में पिता महराज, माता सौभाग्य दे और गुरु बालीनाथ। बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई भी लगते थे। इनका जो वाहन था बैलगाड़ी, इसको छक्कड़ गाड़ी भी कहा जाता है, जिसको सिया या सिहार, इनका जो बैल चलाने वाला। मंदिर है इनका बेंगटी फलोदी 1721 ईस्वी में निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। राव जोधा को हड़बुजी ने कटार व सापा भेंट किया। राव जोधा ने बेंगटी की जागीर हड़बुजी को दी तथा चाकू गांव के पास 52,000 बीघा भूमि दान में दी, जिसे 52 जागीरी कहा जाता है। हड़बुजी गौ सेवा लोक देवता है। ये अपनी बैलगाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। हड़बुजी को शकुन शास्त्री और ज्योतिष शास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। बाबा रामदेव जी ने हड़बुजी को रत्न कटोरा, एक सोन चुटिया भेंट की थी। हड़बुजी की बातिन लक्ष्मी का विवाह राव जोधा के पुत्र राव सुजा से हुआ था। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को भरता है। हड़बुजी ने बाबा रामदेव जी के 8वें दिन जीवित समाधि ली थी। अगले लोक देवता है रामदेव जी। ये तंवर जाति के थे। ये अर्जुन के वंश से संबंधित हैं। इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको मारवाड़ में बीज कहा जाता है, विक्रम संवत 1409 और 1352 ईस्वी को उड़ू कश्मीर शिव तहसील और बाड़मेर। पिता अजमल जी, माता मेणा दे, बड़े भाई बीरम देव, बलराम के अवतार भी कहा जाता है, बहन लाछा और एक सुगना। गुरु बालीनाथ थे। पत्नी नेतल दे या निहाल दे अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। यानी इनके बारे में एक गीत की पंक्ति भी प्रचलित है। रानी नेतलरा बरतार, माता मेणा देरा लाल, मारो हेलो सुनो जी राम सा पीर। तो इनकी माता का नाम मेणा दे। मेघवाल जाति की शिष्या धर्म बहिन डालीबाई थी। शिष्या थी इनकी आई माता बिड़ाला, जोधपुर में है। तो धर्म बहिनी भी कहा जाता है डालीबाई को, जो इनकी शिष्या भी कह सकते हो आप। शिष्य थे हरजी भाटी, लक्की बंजारा, रत्ना रायगा ऊँटों की देखभाल के लिए। अभी भी वर्तमान में रायका और रेबारी दो जातियां ऊँटों की ऊँट पालक जनजाति कहा जाता है। घोड़ा था लीला या नीला रेवत, प्रतीक पगलिया, पचरंगी ध्वजा जिसको निजा कहा जाता है, गीत ब्यावले गाए जाते हैं और श्रद्धालु जातरू कहा जाता है। मेघवाल जाति के भक्त रीख्या कहलाते हैं। मंदिर देवरा कहलाता है और कदम वृक्ष के नीचे रात्रिकालीन भजन कीर्तन जम्मा या जागरण कहा जाता है और नाम का धागा बांधते इसे पांतड़ी कहा जाता है। उपनाम रामदेव जी थे। कृष्ण भगवान के अवतार, रूणी चेहरा धनी, रामसा पीर, पीरों का पीर, कुष्ठ रोग निवारक देवता, चर्म रोग निवारक देवता और कवि देवता। यानी एक ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे और लोक देवता भी थे, जिनमें रामदेव जी प्रमुख है। बाबा रामदेव जी को इनके भक्त कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। रामदेव जी ने गांव-गांव जाकर भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों के में जन जागृति फैलाई, जिसको जम्मा जागरण कहा जाता है। बाबा रामदेव जी में भेदभाव व छुआछूत का विरोध किया तथा इन्होंने शुद्धि का आंदोलन चलाया। यह एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे तथा इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा है। यह एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ की बहुएं 13 ताली नृत्य करती है। फड़ का वाचन कामड़िया जाति का भोपा रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है। इस फड़ का चितेरा चौथमल था। रामदेव जी अपनी बहन सुगना का विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर के विजय सिंह के साथ किया तथा पोखरण कस्बा दहेज में दे दिया था। रामदेव जी ने रामदेवरा तथा वीरमदेव ने वीरमदेवरा कस्बा बसाया। रामदेव जी ने भैरव नामक तांत्रिक का वध किया तथा सातलमेर गांव के लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई।
यानी कि एक कथा प्रचलित है रामदेव जी के बारे में, जो कि एक भैरव नाम का राक्षस होता है उस कथा में, और उसको वो मारते हैं, जबकि अ, वास्तविक रूप में वो एक तांत्रिक होता है जिसका उन्होंने वध किया था। रामदेव जी ने यूरोपियन क्रांति से पूर्व ही लोगों को समानता, बंधुत्व व भ्रातृत्व का पाठ पढ़ाया। रामदेव जी ने पंचपीपड़ी नामक स्थान पर मक्का मदीना से आए 5 मुस्लिम पीरों को चमत्कार दिखाया। इन मुस्लिमों पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर का रत्न कटोरा व सोन चुटिया रामदेव जी को भेंट की। यानी कि इनके बारे में एक कहानी थोड़ी छोटी है कि एक बार क्या हुआ कि इनको जब लोक देवता का जाने लगे थे, तो अरब से 5 मुस्लिम पीर आए थे और इनकी परीक्षा ली, और उन्होंने कहा हमें भूख लग रही है, आप खाना खिला दो। तो उन्होंने कहा भाई खाना तो हम खाएंगे। तो इन्होंने जैसे ही खाना चमत्कार से लेके आए, तो इन्होंने कहा भाई हमारे तो खाने के लिए कटोरा और हमारी जो सोन चुटिया वो तो अरब में रह गई, यदि तू वहाँ से ला दे तो हम तुझे पीरों का पीर कहेंगे। तो इन्होंने हमने चमत्कार किया और वहाँ से रत्न कटोरा और एक चुटिया लेके आ गए थे। तब उन 5 मुस्लिमों ने उनको पीरों का पीर कहा। रामदेव जी ने रुणीचे रामदेवरा में राम सरोवर तालाब का निर्माण कार्य करवाया। इसी राम सरोवर तालाब की पाल पर जीवित समाधि ले ली। ये उस दिन थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी, विक्रम संवत 1462, यानी उस समय विक्रम संवत है 1462। नोट रामदेव जी ने एक दिन पहले डाली बाई ने जीवित समाधि ली थी, यानी कि इनकी जो शिष्य थी या धर्म बहन थी, वो डाली बाई से एक दिन पूर्व ही समाधि ले ली थी। रामदेव जी मुख्य मंदिर रुणीचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में है, जिनका निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको बीज कहा जाता है, से एकादशी तक विशाल मेला बढ़ता है। यह सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। इस मेले का आकर्षण के 13 ताली नृत्य है। इनके रामदेव जी कन्या मंदिर है मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। बाली नाथ की गुफा जो इनके गुरुजी थे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जिले में पीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, बिराठिया खुर्द पाली हल्दीना ये अलवर में है और पूर्व राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। खुंडियास अजमेर राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। जूनागढ़ गुजरात भारत का मिनी खजुराहो छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। रामदेव जी से संबंधित ग्रंथ रामदेव जी रो छंद जालू द्वारा कवि द्वारा लिखा गया। धनी छंद चंद द्वारा लिखा गया। रामदेव जी रो सिलोक को अमीर चंद द्वारा। रामदेव जी रा सोटा महाराजा गज सिंह बीकानेर के थे। बाबा जी गीत सूरदास और रामदेव जी की ब्यावला और बादवरी महिला हरजी भाटी द्वारा लिखी गई। तेजाजी महाराज राजस्थान के प्रत्येक गांव में आपको इनके स्थान देखने को मिल जाएंगे। अगले लोक देवता तेजाजी महाराज। जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में। 1130 ईस्वी विक्रम संवत में माघ शुक्ल चतुर्दशी को दौड़िया गोत्र में हुआ था। यानी इनकी गोत्र थी दौड़िया और ये जाट समाज से संबंधित थे। नागवंशीय और खरनाल में, खरनाल वर्तमान में कहाँ पे है? नागौर जिले में। पिता ताहड़ जी, माता राजकंवरी, बहन राजल और गुरु गुसाई महाराज। घोड़ी थी लीलन या सिणगारी। पत्नी पेमल दे या पनेर गांव अजमेर के रायचंद्र की पुत्री थी। प्रतीक तलवार लिए अश्वारोही, जिनकी जीवा पर सांप डस रहा है। यानी इनका जो प्रतीक रूप ऐसा ही मिलता है आपको। जहाँ भी आप गांव में देखोगे तो एक तलवार लिए घोड़े पर विराजमान और जिनकी जीवा पर सांप डस रहा है, भोपे घोड़ला कहलाते हैं। तेजाजी को उपनाम काला और बाला के देवता, कृषि उपकारक लोक देवता, दौड़िया वीर, शिव के अवतार, यानी इनको शिव जी का अवतार भी माना जाता है। जाटों के आराध्य देव, शहरिया जाति के आराध्य देव, नारू रोग निवारक देवता, गौरक्षक देवता और गायों का देवता। आपके लिए अच्छा प्रश्न है। बगड़ावत वंश क्यों कहलाए? मतलब जो 24 बगड़ावत थे वो बगड़ावती क्यों कहलाए? तेजाजी लाछा गुजरी
की गायों को मेर के मेड़ाओं से छुड़ाते हुए मंडावरिया अजमेर नामक स्थान पर घायल हो गए। घायल अवस्था में सिंदरिया अजमेर स्थान पर बासक सांप ने डसा तथा सुरसरा अजमेर नामक स्थान पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। इनके पीछे इनकी पत्नी पेमल देवी सती हुई थी। लीलन इनकी मृत्यु की सूचना खरनाल पहुंचाती है और खरनाल में ही लीलन की मृत्यु हो गई तथा वहीं उसकी छतरी का निर्माण किया गया और छतरी भी वहीं स्थित है। तेजाजी ने गाय के गोबर की राख और गौमूत्र से सर्पदंश पीड़ित व्यक्तियों का उपचार करते हैं। यानी आज भी यदि किसी व्यक्ति को सर्पदंश यानी सर्प काट लेता है तो सबसे पहले वो तेजाजी महाराज के ले जाते हैं, फिर जहाँ आप हॉस्पिटल बाद में ले जाते हैं। तो आज भी इतनी मान्यता है तेजाजी महाराज की। किसान लोग बुआई के पूर्व तेजाजी की जय जयकार करते हैं, जिसे तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। इनके गीत टेर कहलाते हैं, यानी गोगा जी की भी राखड़ी बांधते हैं जिसमें 9 गांठें होती है। तेजाजी के उपासक तेजाजी की याद में तेजा नृत्य करते हैं। तेजाजी के गीतों को वैश्विक या विश्व मौखिक साहित्य में शामिल किया गया है। सन 2007 में भारतीय रेलवे मंत्रालय ने लीलन एक्सप्रेस नामक ट्रेन चलाई। 2011 में तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, जिसका विमोचन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने, जो अजमेर के सांसद थे, उन्होंने किया था। तेजाजी अजमेर व नागौर क्षेत्र में प्रमुख लोक देवता है, यानी कि आप सबसे ज़्यादा तेजाजी के स्थान मिलेंगे आपको अजमेर में, उसके बाद में नागौर में। सांप के डसने पर दाहिने पैर में तेजाजी की तांती बांधी जाती है। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को करनाल नागौर में बढ़ता है और वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा 2019 के पश्चात या 2019 से जो भाद्रपद शुक्ल दशमी आती है उनको खेजड़ली वृक्ष मेला के रूप में अवकाश घोषित किया गया है। तेजाजी पशु मेला का आयोजन श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक किया जाता है। तुक पर्वतसर नागौर में होता है, यानी कि अमावस्या तक पर्वतसर नागौर में होता है। इस पशु मेले में नागौरी नस्ल के गाय बैल व बीकानेरी ऊँटों का क्रय विक्रय होता है। यानी जो मेला लगता है इसमें मुख्य रूप से जो नागौरी नस्ल के बैल होते हैं, गाय बैलों का क्रय विक्रय होता है, बेचे और खरीदे जाते हैं। 2019 तक आय का राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला था तथा 2019 के बाद जसवंत पशु मेला भरतपुर में राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। सन 2019 में राजस्थान सरकार ने खेजड़ली शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में तेजाजी दशमी के दिन को राजकीय अवकाश घोषित किया है 2019 से। तेजाजी के प्रमुख पूजा स्थल यानी कहाँ कहाँ पर इनकी मुख्य रूप से पूजा होती है, कहाँ कहाँ इनके मुख्य रूप से मंदिर है। पर्वतसर नागौर, यहाँ सुरसुरा से मूर्ति अभय सिंह के समय लाई गई थी। करनाल नागौर, पन्नेर अजमेर पुजारी माली जाति का है। मंडावरिया अजमेर, यहाँ मेरों से युद्ध हुआ था। सुरसुरा अजमेर, सिंदरिया अजमेर, भावता अजमेर, ब्यावर अजमेर, यहाँ तेजाजी का चौक स्थित है। बासी दुगारी बूंदी, यानी तेजाजी की कर्मस्थली थी। सीता बावड़ी या सीताबाड़ी बारह में शहरिया जनजाति के आराध्य देव। अगले लोक देवता है देवनारायण जी। देवनारायण जी की आज भी लोगों को कथा याद है कि इनके भगवान देवनारायण जी के पिता सवाई भोज जो 24 भाई थे और बगड़ावत के नाम से प्रसिद्ध थे। सवाई भोज का एक दोस्त था भिणाई का शासक दुर्जन साल सिंह, दोनों ही अच्छे गहरे मित्र थे। भिणाई का शासक दुर्जन साल सिंह का विवाह वृद्धावस्था में हुआ और वो सोलंकी नरेश रानी जयमती के साथ उसका विवाह तय हुआ। तो इसने विवाह में अपने दोस्त को आने के लिए निमंत्रण दिया और सवाई भोज आए और वो जब विवाह के लिए वहाँ पे बारात प्रस्थान की तो विवाह में क्या होता है, अतिरिक्त वहाँ पे बारात को देखने के लिए रानी जयमती ने महलों से उनको देखा तो सवाई भोज बहुत ही सुंदर और उनको अति भी आकर्षक लग रहे थे। तो वो मन ही मन में सवाई भोज से विवाह करना चाहती थी, लेकिन सोलंकी राजा अपनी पुत्री रानी जयमती का विवाह दुर्जन साल सिंह से तय कर दिया। जब वो बारात में आए हुए थे तो उनको देखकर वो उन पर आकर्षित हुई और अपनी दासी को भेजकर उनकी कटार लेके आ गई और उस कटार के उन्होंने 7 फेरे ले लिए। इस प्रकार रानी जयमती ने उनसे विवाह कर लिया
तो ये सारी घटना सुनकर दुर्जनसाल सिंह बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने कहा, मित्र, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। और सवाई भोज तथा उनके 24 भाई और दुर्जनसाल सिंह दोनों के मध्य युद्ध हुआ और उस युद्ध में सवाई भोज वीर गति को प्राप्त हुए। भगवान देवनारायण जी का जन्म गोठा दड़ावदा मालासर डूंगरी आसीन भीलवाड़ा में हुआ। माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 1300 और 1243 ईस्वी। वंश गुर्जर जाति में नागवंशीय बगड़ावत वंश में हुआ। पिता सवाई भोज, जिनको भोजा भी कहा जाता था, माता सेडू खटाणी, इनका मूल नाम था उदय सिंह, पत्नी पीपल दे दार नरेश जय सिंह की पुत्री। संतान बाला व बाली, घोड़ा लीलागर। इनके उपनाम विष्णु का अवतार, राज्य क्रांति का जनक, आयुर्वेद का ज्ञाता, क्योंकि इन्होंने गोबर, गाय का गोबर और नीम को बारे में जानकारी लोगों को दी, इसलिए आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। उनका महत्व बतलाया। गुर्जर जाति का आराध्य देव देवनारायण जी को राबड़ी व छाछ का भोग लगाया जाता है, वर्तमान में भी प्रचलित है। मुख्य मंदिर गोठा दड़ावता मालाशर डूंगरी भीलवाड़ा, जो सवाई भोज के नाम से जाना जाता है। इनके मंदिरों में बड़ी ईंट की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है, यानी आज भी जब भी पाती मांगते हैं तो इनके फूल न चढ़ा करके नीम चढ़ाया जाता है। पिता सवाई भोज व उनके 23 बगड़ावत भाई बिनाय अजमेर के शासक दुर्जनसाल से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सवाई भोज बगड़ावत इसलिए कहलाए क्योंकि इनके पिता का नाम बाघ सिंह था, जो बाघ के पुत्र थे, वो बगड़ावत कहलाए। देवनारायण जी ने नीम की पत्ती व गाय के गोबर का आयुर्वेद का महत्व बताया, इसलिए इनको आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। देवनारायण जी बिनाय अजमेर के शासक दुर्जनसाल को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं और वहाँ का शासक अपने भाई महेंद्र को बनाते हैं, इसलिए इन्हें राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। देव जी की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन बड़ी फड़, सर्वाधिक चित्रित, सर्वाधिक प्रसंगों वाली फड़। इनका वाचन गुर्जर जाति का कुंवारा भोपा जंतर वाद्य यंत्र के साथ करता है। इसमें भोपी का किरदार भी पुरुष पात्र ही निभाता है। रोज रात्रि को 3 पहर इसका वाचन करने पर 6 माह में इसका वाचन पूर्ण होता है, यानी कि 3 पहर, एक पहर में होते हैं 3 घंटे, तो इस प्रकार कुल दिन में होते हैं 8 घंटे, यानी कि 3 पहर कम से कम 9 घंटे। सितंबर 1992 में इनकी फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ और यही इनकी सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। स्वयं देवनारायण भगवान पर 2011 5 रुपये का डाक टिकट जारी, जिसका विमोचन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने किया। देवनारायण जी पर फिल्म भी बन चुकी, जिसमें मुख्य पात्र का अभिनय बीजेपी के पूर्व सांसद नाथू सिंह गुर्जर ने निभाया। 1290 में देवमाली अजमेर में देव जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के मालासर डूंगरी आसीन भीलवाड़ा में पड़ता है। इस मेले के दौरान गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते हैं, वह दही नहीं जमाते हैं। यह मेला सवाई भोज के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो देव जी का मेला पड़ता है वो इनके पिता के नाम से प्रचलित है। देव जी का मुख्य सहयोगी माकड़ जी थे। देव जी के उपदेश देव जी की बात में संकलित है। बगड़ावत महागाथा ग्रंथ की रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की। इनके प्रमुख मंदिर हैं आसीन भीलवाड़ा, देवमाली अजमेर, देवधाम जोधपुरिया टोक में सबसे बड़े भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। देव डूंगरी चित्तौड़ निर्माण राणा सांगा द्वारा निर्मित। अगले जो लोक देवता है पनराज जी भाटी। इनका जन्म हुआ था नग्गा गांव जैसलमेर में। मंदिर पनराजसर जैसलमेर। मूल नाम पनराज सिंह भाटी, तोतले बच्चों के देवता। पाकिस्तान मोड़िया पीर, बाड़िया पीर के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ पर मेला 2 बार बढ़ता है, भाद्रपद और माघ महीने में शुक्ल दशमी को बढ़ता है। ये भाटी वंश के थे तथा जैसलमेर के शासक राव गढ़सी के मुख्य सलाहकार भी थे। इनका प्रचलित नाम दादाजी है तथा तोतले बच्चों के देवता कहा जाता है। पनराज जी ने काठेड़ी गांव जैसलमेर की रहने वाली धर्म बहन पालीवाल ब्राह्मे बाला की गायों को मुस्लिम लुटेरों से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। पाकिस्तान में इन्हें मोड़िया पीर या बाड़िया पीर के नाम से जाना जाता है। मंदिर चबूतरे नुमा होता है। इनका मेला भाद्रपद व माघ माह की शुक्ल दशमी को पड़ता है।
कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले देवता। जन्म 1544 ईस्वी में सामियाना गांव मेड़ता नागौर में। पिता आशा सिंह राठौड़, माता श्वेत कंवर, चाचा जयमल राठौड़, बुआ मीराबाई, जो मीराबाई थी इनकी बुआ जी लगती थी। मूल नाम केसर सिंह केहर सहका कै के नाम से उच्चारण होता है। गुरु भैरवनाथ, मंगेतर कृष्ण कंवर। कल्लाजी के उपनाम है शेषनाग अवतार, जड़ी बूटी विशेषज्ञ, 2 सिर वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता, केहर, कमदज, भूत पिशाच निवारक देवता, बाल ब्रह्मचारी, मृगी निवारक देवता। कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़ के तीसरे साके में अपने घायल चाचा जयमल राठौड़ को कंधे पर बिठाकर युद्ध करते हैं। दोनों योद्धाओं चारों हाथों में तलवारें लेकर युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए कल्ला राठौड़ को 2 सिर व 4 हाथों वाला देवता कहते हैं। इनके पीछे इनकी मंगेतर कृष्णा कंवर स्लूम्बर उदयपुर में इनके साथ सती होती है। कल्लाजी चित्तौड़ के 2 दरवाजे भैरव पोल व तीसरे दरवाजे हनुमान पोल के मध्य वीर गति को प्राप्त हुए। यहीं पर 4 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। कल्लाजी राठौड़ की मुख्य पीठ रनेला या रणेला स्लूम्बर उदयपुर में है, जहाँ इनके पुजारी इनके छोटे भाई तेज सिंह के वंशज हैं। इनका एक बड़ा मंदिर सामलिया गांव डूंगरपुर में बना हुआ है, जहाँ इनको प्रतिदिन अफीम की व केसर का भोग लगता है, इसलिए इन्हें अफीम का धनी भी कहा जाता है। मेला आश्विन शुक्ल अष्टमी व नवमी तीनों जगह चित्तौड़गढ़, रनेला और सामलिया। पागल कुत्ता काटने पर कल्लाजी की तांती बांधी जाती है। इनकी सर्वाधिक मान्यता डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में है। बांसवाड़ा में इनके 200 से अधिक मंदिर भी बने हुए हैं।